जिला जबलपुर में थाना बरगी के बरगी चौकी क्षेत्र में दिनांक 25 अगस्त को बरगी नहर के किनारे एक इनोवा क्रिस्टा कार लावारिस स्थिति में पाई जाने की सूचना बरगी चौकी को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पर थाने का पुलिस स्टाफ प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचा और पाया कि एक इनोवा क्रिस्टा MP20CG 7482 नंबर का वाहन वहाँ खड़ा हुआ है और उसके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है। घटनास्थल के आसपास बारीकी से मुआयना किया गया तो पता चला कुछ ब्लड स्टेन वहाँ पर हैं, जिससे कि घटना कुछ घटित हुई है वहाँ पर यह प्रतीत हुआ। और जो गाड़ी पर नंबर प्लेट थी, जो डिस्प्ले था, उसके आधार पर वाहन मालिक का पता निकाला गया और वाहन मालिक के रूप में सतीश विश्वकर्मा निवासी रांझी का पता मिला। तब रांझी थाने के सहयोग के माध्यम से पता किया गया कि इस गाड़ी के मालिक कौन है, उनको सूचना दी गई। विधिवत सूचना प्राप्त होने के बाद श्री विश्वकर्मा अपने बेटे रितेश विश्वकर्मा के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ी को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के उपरांत ये पाया कि उनका जो बेटा है नितेश, वो एक दिन पहले 24 को गाड़ी लेकर घर से निकला था और अभी तक घर पर नहीं पहुंचा है। आसपास के एरिया में उनके द्वारा भी तलाश की गई और स्थानीय पुलिस के द्वारा भी तलाश की गई। नहीं मिलने पर थाना रांझी पर उसकी गुमशुदगी कायम कराई गई और नेक्स्ट डे तलाश करते हुए नहर में ही करीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर एक जो नहर में छोटा सा पुलिया थी, उसके नीचे इसकी डेड बॉडी मिली। उस समय तक ये था कि कोई व्यक्ति फ्लोट कर रहा है और शव वहाँ पर है। आसपास में लोगों से बातचीत की गई, पता निकाला गया और फिर SDRF के माध्यम से और गोताखोरों के माध्यम से डेड बॉडी को ऊपर निकाला गया और सतीश विश्वकर्मा जी द्वारा अपने बेटे नितेश विश्वकर्मा के रूप में उस व्यक्ति की पहचान की गई। इस संबंध में जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट थी और करीबन 1 या 2 दिन पहले की उसकी ये घटना घटित होने की संभावना व्यक्त की गई थी। PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और जो भी सूचना या जो भी प्रथम दृष्टया उसमें साक्ष्य मिला, उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि ये इसके साथ अपराध घटित हुआ है और हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया बरगी चौकी पर। चूँकि इसमें गुमशुदगी कायम हुई थी थाना रांझी पर, तो प्रकरण को अग्रिम अनुसंधान हेतु थाना रांझी पर स्थानांतरित किया गया। थाना रांझी की टीम द्वारा CSP साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और इस प्रकरण में थाना प्रभारी और अन्य जो अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए इस प्रकरण में पतारसी के प्रयास किए और आरोपियों तक पहुँचे। प्रकरण में यह पाया गया अनुसंधान के दौरान जो प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट डे का अनुसंधान था, उसमें यह पाया गया कि ये जो मृतक है नितेश विश्वकर्मा अपने मित्र के साथ पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से रेती गिट्टी का व्यवसाय कर रहा था और उसमें हाईवा के माध्यम से सामान का परिवहन होता था। अपने मित्र रमनदीप के साथ इसने हाईवा ख़रीदा था और उसमें कुछ पैसों के लेन देन का इनका डिस्प्यूट कुछ समय से चल रहा था, क्योंकि जो उन्होंने हाईवा ख़रीदे थे उसका भुगतान का जो जिम्मे था दोनों के ऊपर था, लेकिन शायद उसमें से एक के ऊपर आर्थिक भार ज़्यादा आ रहा था। तो इस बिज़नेस को लेकर जो मनमुटाव हुआ, उसके उपरांत इन्होंने इसको निपटाने का अपना एक षड्यंत्र रचा और उसके आधार पर उसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई और उसमें उन्होंने अपने एक महिला मित्र के साथ मिलकर इनके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए इसको प्रलोभन दिया और तदुपरांत ये वाली घटना घटित हुई, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को अभी तक पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है और तीनों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। रमनदीप पिता मारवाह, यह रहने वाले हैं रांझी के। तौकीर खान जो कि रमनदीप के चालक हैं, वाहन चालक हैं, आधार ताल के रहने वाले हैं और मीनाक्षी कपूर जो आज़ाद नगर पार्क झांसी की निवासी हैं। इनके द्वारा इसमें कॉन्स्पिरेसी के पहले की गई और इस घटना को अंजाम दिया गया। जो महिला है उसको किस तरह का प्रोग्राम दिया गया और उसकी क्या भूमिका है? इस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आए कि मीनाक्षी कपूर का संपर्क रमनदीप से भी रहा है और इन्होंने रमनदीप ने इससे इस्तेमाल किया है इनके लिए, इस घटना को कारित करने के लिए। और नितेश विश्वकर्मा के साथ इनकी मित्रता बढ़ी और उन्होंने उसको विश्वास में लेकर इस घटना स्थल तक पहुंचाया और घटना को अंजाम दिया। अभी तक के अनुसंधान में महिला का उपस्थित रहना पाया गया है। महिला घटनास्थल पर उपस्थित थी, तो वाहन में इनके साथ गई थी, मृतक के साथ उस इनोवा कार में गई थी वो घटनास्थल पर मौजूद थी और चालक तौकीर को उनके द्वारा बुलाया गया था, वो मौके पर पहुंचा और उनके द्वारा घटना को घटित किया गया, कारित किया गया।
अभी तक के अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें तौकीर जो वाहन चालक था उसके द्वारा इसमें हमला किया गया है, सिर पर चोट पहुंचाई गई है। अनुमानित कितने दिन पहले से महिला ने प्लान करना चालू कर दिया था उसको बुलाने का? इस संबंध में तो अभी मोबाइल के आधार पर जो भी इनकी चर्चा होती थी, जो भी संपर्क था उसका विश्लेषण किया जा रहा है, उसका अनुसंधान का हिस्सा है वो। रमन मेन मास्टरमाइंड था। इस पूरी घटना में अभी तक जो भी साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं उसके आधार पर जो रमन दीप है वह उसका मुख्य मास्टरमाइंड रहा। उसने महिला को साथ में लिया, महिला को एक टारगेट के रूप में इनके सही संपर्क बढ़ाए और बाद में इस घटना को अंजाम दिया। और तौकीर का इस्तेमाल इसमें एक प्रकार से हमलावर के रूप में किया गया। कुछ पैसे की बात सामने पैसे भी दिए दोनों महिला को और तौकीर। हाँ, अभी तक पता चला है कि 50,000 के रूप में इन दोनों को देने की बात हुई थी और कुछ राशि बरामद भी हुई है। इसमें 10,000 की राशि बरामद हुई तौकीर से और मीनाक्षी से करीबन 30,000 रुपये इसमें बरामद अभी हुए हैं। मतलब इसमें कहा जा सकता है कि इसको पारी देकर ये हत्या करवाई गई। अब चूँकि इसमें कॉन्टेक्ट तो डेवलप किए गए थे, संपर्क भी इस्तेमाल किया गया था, इन्हीं लोगों को जो आपस में परिचित थे मित्रता बढ़ाई गई और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। मीनाक्षी रमन तो पहले से संपर्क में थी, केवल हत्या करने के लिए उसने इस्तेमाल किया उसको। अब उसमें कितने समय से इसको संपर्क बढ़ाया गया या शुरुआत कब हुई, अभी थोड़ा अनुसंधान का विषय रहेगा। ये सब इस आधारित रहेगा कि आपने जो टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट्स है या फिर आवागमन रहा है या कहीं साथ में गए हों, उसके आधार पर ही ये कहना संभव हो पाएगा। ये जो ड्राइवर है इसका कुछ बैकग्राउंड इसमें सीएसपी साहब मौजूद है, यदि कोई तथ्य की जानकारी हो तो आप दे सकते हैं। अच्छा, इस संबंध में अभी तक तो उसका पुराने रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी प्राप्त अभी नहीं हुई है।